बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया में आजकल यूट्यूबर किस्म किस्म के व्लॉग बना के आपको दिखाते हैं दुनिया के नज़ारे। कोई झील दिखाता है, कोई बड़ी बिल्डिंग दिखाता है, कोई बुर्ज खलीफा दिखाता है, बहुत दुनिया भर के ऐसी चीज़ें जिनसे आप गाफिल हो जाते हैं और ज़्यादा आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत, घूमने की चाहत पैदा हो जाती है। लेकिन आज तक आपको किसी ने अपना असली घर नहीं दिखाया। हम आपको असली घर अपना दिखाने वाले हैं, जो कि आपका भी होगा, मेरा भी होगा, हम सबका हकीकी घर जो है उसकी हम विज़िट करेंगे, उसको देखेंगे, ताकि हम इबरत लें इसको देख। देखिए, ये है हमारा असली घर, ये है हमारा हकीकी ठिकाना, ये है हमारा क़यामत तक रहने का मकान। हम सारी ज़िंदगी में घर बनाने की फ़िक्र कर लेते हैं, बंगला है तो बड़ा बंगला कैसे बन जाए उसकी फ़िक्र कर लेते हैं, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी कैसे आ जाए उसकी फ़िक्र कर लेते हैं। ये सब फ़िक्रें हैं, ज़मीन मेरी बढ़ कैसे जाए उसकी फ़िक्र कर लेते हैं। हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन असल पेट तो हमारा यहाँ पे जाने के बाद भरने वाला है। मिट्टी, ये ठिकाना है हमारा, ये जगह है हमारा, ये मकाम है हमारा। यहीं पे हम सबको दफन होना है, यहीं पे आके हमको गारत होना है, मिट्टी होना है। ये देख लीजिए, थोड़ा इबरत के साथ देखिए इसको, इबरत के साथ देखिए, इबरत लीजिए। एक दिन मैं भी मरूंगा, कोई जवान ये ना सोचे कि मैं बूढ़ा होकर ही मरूंगा। कभी भी किसी का वक्त भी आ सकता है, इसलिए कि अल्लाह ही को मालूम है कि कब कौन मरने वाला है। रमज़ान हो, रमज़ान के अलावा अय्याम हो, हमारी ज़िंदगी ऐसी गफलत में गुजर रही है, मौत को भूल कर गुजर रही है। अगर आदमी अपने असल मकाम को याद रख ले कि मेरी मंजिल क्या है, मंजिल ये हमारी कब्र है, तो फिर वो दुनिया के झमेलों में फंसता नहीं। क्या बादशाह, क्या फ़कीर, क्या वज़ीर। आज हमारे दिलों के अंदर घमंड क्या है कि मैं मालदार हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं वज़ीर हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आलिम हूँ। किस्म किस्म की। सुनो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, एक दिन ख़बर के अंदर आओगे, एक दिन मरोगे, हम सबको मरना है। इसीलिए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी में एक वाक़या ये पेश आया कि वो एक मरतबा कब्रिस्तान में गए और कब्रिस्तान में उन्होंने देखा लोगों को दफन किया जा रहा है और लोग एक आदमी को दफन कर रहे हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज अकेले में एक साइड में रुककर रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि भाई हज़रत आप क्यों रो रहे हैं, आपकी रोने की वजह क्या है? तो हज़रत ने बयान किया, मेरे रोने का सबब यह है कि तुमको मालूम है ख़बर ने मेरे साथ बात की, ख़बर ने मुझसे बात की, मुझसे पूछा, ए उमर तुझे पता भी है मैं मेरे पास आने वाले के साथ कैसा सलूक करती हूँ, मैं उसके साथ क्या मामला करती हूँ? उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मुझे उसका इल्म नहीं है। खबर कहने लगी कि मैं उसके बदन से उसके गोश्त को अलग कर देती हूँ, उसके गोश्त को अलग कर देती हूँ, फिर उसके हड्डियों को जोड़ों से अलग कर देती हूँ, फिर आखिर में उसको मिलिया मीट कर देती हूँ, ज़मीन दोस्त कर देती हूँ, बिल्कुल बराबर कर देती हूँ। आज खबरों को देखो, ज़मीन से हड्डियाँ निकल रही हैं। वो लोग जो अपने जिस्म पर, अपनी जवानी पर, अपने ख़ानदान पर फ़ख्र करते थे, क्या शेख, क्या सैयद, क्या पठान, क्या मनियार, क्या बागवान, क्या तमोली, क्या चमार, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या मिर्ज़ा, क्या अंसारी, क्या सब का असल मकाम खबर है, खबर। इसको याद रखोगे तो डर पैदा होगा दिल के अंदर। रमज़ानी मुसलमान नहीं रहेंगे, फिर हम हकीकी मुसलमान बनेंगे। रमज़ानी मुसलमान है, रमज़ान आ गया तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो भी आज तो फिर भी वो गनीमत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रमज़ान में भी अल्लाह को याद नहीं कर रहे, डर पैदा नहीं कर रहे। याद रखिए, जो लोग कब्र की तैयारी कर लेंगे दुनिया में रहते हुए, वो अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, हमेशा अल्लाह से डरेंगे, तो कब्र के अंदर वो नहीं डरेंगे। कितनी खबरें ऐसी मिलती हैं जिनको खोदा जाता है तो अंदर से नाश निकलती है और ऐसा महसूस होता है जैसे अभी उसको दफन कर दिया गया। ऐसे वाक़यात बहुत हैं, वायरल वीडियो बहुत आते हैं। का डर अपने दिलों में पैदा कीजिए। मेरे लिए भी ज़रूरी है ये बात, आपके लिए भी ज़रूरी है। और ये जो व्लॉग है ये बहुत कीमती है और लोगों तक शेयर कीजिए।